याद रखो मेरे बच्चों कि जब तफरीक का सवाल आता है तो बड़ी रकम ऊपर लिखी जाती है और छोटी रकम नीचे। ऊपर लिखो 302 और नीचे लिखो 151। शाबाश, ध्यान से। ओहो, इधर आओ ना मेरा बच्चा। ओए मेरा अब्बा को गोशा आया। आओ आओ मां सदके। अब पुत्र शहर में क्या सीख कर आया है? हमारा हाथ चालू है, बोलेगा तो साफ कर देगा। की पकड़ा है तू? मारो, ये तो पाकुट बन के आ गया है। पॉकेट नहीं उस्ताद, पॉकेट मार बोलो। अब हम किसी से डरने का नहीं। क्या बोला? अब्बा के ना करे, मैं ला सही है का बड़ा है तू बदमाश। मैं उधर बच्चू डंडा पीर है बिगड़े तिकड़े आंदा। बैठना उधर, अभी बताता हूँ तुमको। अभी तुम्हारी पाकुट खेचता हूँ मैं। हाँ जी, तो बड़ी रकम ऊपर लिखो 302 और नीचे लिखो 151। शाबाश, बताता हूँ पुत्र, अभी बताता हूँ तुम्हारी पाकुट कराता हूँ ठीक। देखिए, मेरा ख्वाब पूरा होने दे, उसका रास्ता मत रोकिए प्लीज। असद, मैंने कभी किसी का रास्ता नहीं रोका। अगर बीवी की राय में वजन नहीं है तो अपना दोस्त समझ के सुन ले। कहिए, मैं सुन रहा हूं। अगर कराची में मेरा बिजनेस चल पड़ा है तो इसमें क्या बुराई है? असद प्लीज, हम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी में कदम रख सकते हैं और इस वक्त ये हमारी शादी को बचाने का वाहिद हल है। देखिए, मैं अभी इन छोटी तहसीलों में काम करना चाहता हूँ, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं कराची जाके उनके प्लाजा में दबना नहीं चाहता। मैंने आपको तो नहीं रोका, आप कराची जाएं, अपना बिजनेस चलाएं। मुझे इस वक्त बिजनेस की नहीं, हम दोनों की फिक्र है। हम क्या बन गए हैं? हमारा रिश्ता क्या है? दो अजनबी जो सिवाय लड़ाई के और कुछ नहीं कर सकते। देखिए, हकीकत तो यही है। वैसे मैं आपको पूरा देता हूँ, आप जहाँ चाहें जा सकती हैं। बाजी, जरा ये अकाउंट्स देख लें। कुछ तुम यहाँ रख देना, थोड़ी देर बाद आना, मैं जरा जरूरी बात करूँ। नहीं नहीं, सो बेटे तुम रुको, हमको ऐसी खास बात नहीं कर रहे। चलो भैया आ जाओ अंदर। और ऐसे क्या देख रही है? और बीवी को अगवा करने पर ना कोई कानून लगता है और ना इस पर कोई पाबंदी है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। और ये फैसला अब इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नहीं हो सकता। कोई जबरदस्ती है, नहीं जाऊंगी तेरे साथ। बात सुनो, ओए अक्सर खावंद अपनी रूठी हुई बीवियों को इसी तरह अगवा करा लेते हैं, दुनिया जानती है। और तुम लोग शक्ल क्या देख रहे हो? उठाओ इसको, डालो गाड़ी में। खबरदार, खबरदार, मुझे हाथ मत लगाना। मैं ऐसे ही चलती हूँ, चलो। चल फिर ठीक है। ओए तुम लोग छुट्टी करो, तुम्हारी दिहाड़ी पक्की हुई। चलो चलो चलो, शाबाश। चल अब तू भी आगे लग। बड़ी आके पेटे में बैठ गई है। चल घर चल सीधा। ये सब क्या है? ये तबादला तुम्हारी मर्जी से हुआ? ये मैं बताने की पाबंद नहीं हूँ। मेरा मतलब है कि मैं अस्पताल के इंटरेस्ट में ये बात कर रहा हूँ। महकमे को मेरी कहीं और जरूरत पड़ गई, मैं क्या कर सकती हूँ? अगर तुम चाहो तो मैं ये तबादला रुकवा सकता हूँ। काम तो मुझे करना है, जगह से क्या फर्क पड़ता है, जगह कोई भी हो। और वैसे भी इस अस्पताल को अब मेरी जरूरत नहीं रही। मुझे मालूम है कि तुमने मेरी वजह से ये किया। अगर तुम अब भी कहो तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से। बात नहीं, आपकी वजह से मैं क्यों जाऊंगी? मुझे आपसे कोई डर या खौफ तो नहीं है। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी हाँ, नौकरी में तबादला तो होता ही रहता है। मेरी जगह कोई और आ जाएगा, मुझे फारिग कर देना।
जगह अंतर मारो, चल उधर। देखता हूँ ना अब तू कैसे पेके जाती है। क्या बात है भाई, क्या बात है? एसी साहब क्या हो रही है? हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए सादे बख्श। और मेरा कसूर क्या है? बारह दुबई वाले जरा चेहरा तो करो। पहचानते हो इसे? वैसे ये तुम्हें पहचानता है। ये भी कैसे नहीं पहचानेगा साहब, पार्टनर है मेरा, कमीशन लिया है इसने। कालीन के केस में तो तुम कमजोर कवानीन की वजह से बच गए थे, लेकिन अब मुश्किल है। तो इसमें कौन सी फांसी हो जाएगी? तजवीज बुरी नहीं है इंसानी हकूक के लिए। ले चलो इसे, रिमांड न दो। मुबारक हो साहिब साहब, तुम्हारा घर मुकम्मल। आप बैठे ना जी। ये तो सब एसी साहब की मेहरबानी से होगा जी। काशी देखो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। अरे मेरे लिए, अरे हम तो रो पीट बैठे थे, सब अल्लाह के हाथ में। अब बैठे ना। कुछ खाएंगी जी? अब मैं लाऊं? नहीं शुक्रिया, हम इजाजत लेने आए थे। इजाजत? वो तो आपने जाने का पूरा इरादा कर लिया? जिंदगी में आना जाना तो जरूरी है। मैं कुलसुम की इजाजत लेने आई। मेरी तरफ से तो उसे इजाजत है, इसके भाई से पूछ लिया। अब आपने उसके सर पे हाथ रख ही दिया तो वो आपकी बहन भी है और बेटी भी थी। वो तो है, आपने मुझ पर एतबार किया, शिकायत का मौका नहीं दिया। तो वैसे आना जाना तो रहेगा ना जी? हाँ रहेगा। अच्छा आप 2 मिनट के लिए तो बैठे, मैं यहाँ बड़े अच्छे पकौड़े मिलते हैं, मैं लेकर आता हूँ। बैठो सर। कुलसुम बेटा चाय बना बहन के लिए, जल्दी कर। कुलसुम इधर सुन, देख मेरे पास सिर्फ यही है तुझे देने, ये तो अपने पास हमेशा रख। चल इजाजत से चाय बना के ला, जल्दी से। इसका ख्याल जरूर रखिएगा। जरूर। पता नहीं यहाँ पर आपके बगैर हम क्या करेंगे। आती जाती रहूंगी और काम बिल्कुल समझ में आ गया। आ तो गया लेकिन अब भी डर लगता है थोड़ा थोड़ा। सीख जाओ, जल्दी सीख जाओ। सर हेलो जरीना, हाउ आर यू? ठीक हूँ सर। सर वो आई एम सॉरी, मैं आपसे मिल नहीं सकी जाने से पहले, टाइम नहीं था, सोचा अभी आके खुदाफिज किया। तो क्या तुम वाकई जा रही? जी। अगर मैं तुमसे कहूं कि इस शहर को तुम्हारी जरूरत है तो क्या तुम रुक जाओ? नहीं सर, मैं हालात से लड़ते लड़ते थक गई। जब से वो संभाला अपने वजूद के लिए लड़ रही हूं। आपका बचपन से लड़की होने का ताना देता रहा। मैंने सारी जिंदगी ये साबित करने में गुजार दी कि औरत होना कोई जुर्म नहीं है। मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, अपने खानदान का सहारा बन सकती हूँ, लेकिन सर अब मैं थक गई हूँ। मुझे वक्त चाहिए अपने लिए। अपने लिए किसी वक्त नहीं चाहिए होता जरीना, लेकिन हम जैसे लोगों के पास वक्त कहाँ है? जो खूबियां तुम में हैं कि जरीना, काश हम सब में होती। अब मुझे ही देखो, मैंने कभी किसी के लिए नहीं सोचा, किसी को समझने की कोशिश ही नहीं की। ऐसी बात नहीं है सर, आपने इस तहसील के लिए बहुत कुछ किया है। आपने तो मेरा ऐसे वक्तों में साथ दिया है, अगर आप ना होते तो पता नहीं मैं क्या कर लेती। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन अपनी बीवी के लिए नहीं। तानिया से पता नहीं मैं वो बातें क्यों नहीं कह सकता जो मुझे उससे कह देनी चाहिए। कभी कभी मैं उसको इतना तंग करता हूं कि मुझे अपने आप से नफरत होने लगती है। वो मेरी सारी बातें बर्दाश्त कर लेती है और कुछ भी नहीं कहती, और इस बात से मैं और चिढ़ जाता हूं। शायद इसलिए कि
वो मुझसे बेहतर है और मैं ये बात कबूल नहीं कर सकता। अना मजबूर हो जाती है मेरी। इस ओहदे की वजह से मैं अपनी मनमानी करने का आदी हो गया। ऐसी बात नहीं है सर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा अच्छा, तुम परेशान मत हो, जहां रहो खुश रहो। अव्वल तो मैं समझता हूं कि तुम जैसे लोगों को हम जैसे लोगों की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर कभी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना, मुझे खुशी होगी। थैंक यू सर। सर अब मैं चलती हूँ, मुझे वापस हॉस्पिटल जाना है, कुछ काम है। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं सर, मैं खुद चली जाऊंगी। देखो रास्ते में ही है, मैं छोड़ देता हूँ। कम ऑन। मैंने शादी नहीं की, इसलिए नहीं कि किसी ने मुझ पर अपनी आंखें नहीं खोली। मेरी जिंदगी का मकसद तुम दोनों हो, जिस तरह अम्मा के लिए हम सब थे। लेकिन बाजी, हमारे लिए तो माँ भी आप थी और बाप भी। इसलिए तो आज तक मैंने अपने दिल की आवाज नहीं सुनी। फिर आप हमें छोड़कर क्यों जा रही हैं? मुझे नहीं पता धूप क्या होती है या छांव क्या। मैं ना बाप बन सकी और ना माँ। हमारे सर पे तो कोई साया भी नहीं है। मैं जाना नहीं चाहती, लेकिन नौकरी में ये सब कौन देखता है। मैंने ट्रांसफर की दरख्वास्त जरूर दी थी, लेकिन अब मैं तुम दोनों के साथ रहना चाहती हूँ। मगर बाजी, अब आप फिक्र मत करें, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, रजिया का भी ख्याल रख सकता हूँ और इस घर का भी। तुम बहुत बड़े हो गए हो छोटे दादा, तुम तो मेरा भी ख्याल रख सकते हो। रजिया अब इस काबिल हो गई है कि अपना ख्याल खुद रख सके। इसे वक्त ने बहुत कुछ सिखा दिया। अब मुझे जाना तो है, लेकिन मैं तुम दोनों को अपने पास बुला लूंगी या फिर अपना ट्रांसफर इधर ही करवा लूंगी।
कुछ अरसे के लिए तुम दोनों को मेरे बगैर रहना होगा। मैंने साजिदा से बात कर ली है, हुजूर बख्श तुम दोनों का ख्याल रख लेगा। ठीक है, ठीक है, चलो। करीना, ये तानिया बीबी है। कुलसुम, तुम्हें घर वाले नहीं याद आएंगे? याद तो आएंगे, लेकिन बाजी के साथ भी जाना है। आप मुझसे नाराज तो होंगी, लेकिन नहीं, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। मैंने शायद तुम्हें जानने में गलती की है। हमें तो सब लोग गलत समझते हैं। तुम बहादुर लड़की हो। जितना तुमने बर्दाश्त किया शायद कोई और बर्दाश्त ना कर सकता। मुझे अफसोस है कि हम एक दूसरे को पहले नहीं जान सके, वरना शायद दोस्त होते। तुम भी कराची जा रही हो? जी, हम लोग कच्चे स्टेशन की सवारी हैं।
सारी औरतें इकट्ठे स्टेशन की सवारी होंगी। काशी, तारी, जल्दी आओ। अपने बस्ते पकड़ो, तुम्हारा अब रास्ते में स्कूल छोड़ाएगा तुम लोगों को। नहीं नहीं, अब हम स्कूल नहीं जाएगा, अब हम काम सीखेगा। देखो बेटा, कोई भी काम को ठीक से सीखने के लिए तालीम मुकम्मल करना बहुत जरूरी होता है। शाबाश, नाश्ता ठंडा हो रहा है, जाके जल्दी से खा लो। चलो शाबाश, जल्दी जल्दी। इसका मास्टर कह रहा था कि अब इसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, और अगर इस पर ज़्यादा सख्ती की गई तो ये फिर भाग जाएगा। तो क्या करें? करना क्या है, मैंने सोचा कि इसको किसी मैकेनिक की दुकान में बिठा दे, तो हुनर शुनर सीख लेगा ये। क्या कहती है तू? हमारा माँ बाप होते हुए फर्ज बनता है कि हम इसे प्यार से समझाएं। तो ठीक है, लेकिन एक दफा अगर किसी को बाहर की हवा लग जाए तो बड़ी मुश्किल से वो लाइन पे आता है। कोशिश तो करनी चाहिए ना। तू करके देख ले, फिर मानता है तो ठीक है। ये क्या है आज नाश्ते में? तुम्हारे पसंद की चीजें। हेलो जी, मुझे जरीना से बात करनी है जी। हेलो, मैं आसिफ बोल रहा हूँ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो काशी और नन्ना आज फिर गायब हैं। क्या? आज काम पे भी नहीं आए। तुमने घर में पता किया? सब जगह पता करके आ रहे हैं, भाई कहीं उनका पता नहीं चला। मुझे तो डर है कि पहले की तरह। नहीं 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 नहीं, मैं जाता हूँ इसी साहब के पास। तुम अड्डे पे जाओ और तुम स्टेशन पे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वो असद साहब काशी फिर घर से गायब जी। इतनी फिक्रमंद क्यों? मिल जाएगा, यहीं कहीं होगा। नहीं जी, वो नन्ना भी घर से गायब है, मुझे लगता है उसको आदत पड़ चुकी है। कुछ करें जरा। चलो पहले अपने ठिकाने देख ले। हाँ जी। ओए, इधर क्या देखते हो? अपने काम से काम रखो। ओए, इधर तो चक्कर ही कुछ और है। फिर कहते हैं कि मास्टर खादम हुसैन बाहर जालिम है, मारता बहुत है। कसम खुदा का, मैंने तो किसी की जेब से पैसे भी नहीं लिए। ये तो खुद ब खुद ही मुर्गा बने हुए। आज तो लगता है कि 2 दूनी 4 की बजाय 2 दूनी 5 का पाड़ा हो गया है। आपने काशी को तो नहीं देखा यहाँ? ये क्या मुर्गा क्यों बना हुआ है इन्हें? हुजूर हो, फैज कंजूर हो, इस दफा मैंने इनको मुर्गा नहीं बनाया सर, ये खुद ब खुद मर गए। उठो बेटे। उठाए। काशी ये यहाँ कैसे आया? ये कहता है कि मैं अब पढ़ना चाहता हूँ, इसीलिए तो तौबा कर रहा था। वाकई काशी ये सच है? हाँ, अब हम काम नहीं करेगा, अब हम पढ़ेगा। उधर बड़ी मार पड़ती है। चल शुक्र है खुदा का, अब तेरी माँ भी खुश हो जाएगी। मास्टर जी मुझे यकीन है अब ये जरूर पड़ जाएगा। देखो काशी बेटा, अगर तुम खुद इस नतीजे पे पहुंचे हो तो बहुत खुशकिस्मत हो। दुनिया में सिवाय तालीम के तुम्हें और कोई चीज भी कुछ नहीं दे सकती। तालीम का हक जरूर हासिल करो, ताकि बिन बुलाए या अनवांटेड ना कहला। दुनिया पे बोझ मत बनो बच्चों, बोझ उठाने वाले तो। माशाल्लाह सर, माशाल्लाह। शुक्रिया मास्टर। हाँ भाई काशी, वादा? वादा। अच्छा भाई, पढ़ने दो हजूर को। चलो चलो चलो।
ओए, आगे लगो, उधर बैठो। चलो चला तू भी लमिया, बैठ। ओए, एक दूनी दूनी, दो दूनी चार, एक दूनी दूनी, दो दूनी चार, त्रै दूनी छे, चार दूनी आठ, त्रै दूनी छे, चार दूनी आठ। हेलो जी, एक साहब है? अच्छा, मैं आप तानिया बेगम से बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। साहब नहीं है? अच्छा, थैंक यू। कोई मीटिंग पे गए हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कराची मीटिंग के लिए आया था, सोचा आपसे मिलकर। अंदर आएंगे आप? नहीं, आप मेरे साथ चलेंगे, मुझे आपसे कुछ बातें करनी। शादी के बाद एक दूसरे को कबूल करने में वो मज़ा नहीं है जो एक दूसरे को डिस्कवर करके, तलाश करके मिलने में। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि अब जो कुछ हम करेंगे उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। मर्द की मोहब्बत बहुत बेतबार चीज़ होती है, लेकिन इसमें एक आग भी होती है। इसकी तपिश से दिल तपा लेने वाले लोग अधूरे नहीं रहते। औरत की मोहब्बत को समझते हैं आप? रात की रानी की फूल की तरह होती है। फूल तो दिखाई नहीं देता, लेकिन खुशबू दूर दूर तक फैली होती है। ताकि ये दूरी हमें और करीब लाए। इस दूरी को अभी कायम रहना चाहिए, ताकि जो भी फैसला अब हम करें तो जल्दबाजी में ना हो। सही। कराची आऊं तो आपसे मिल सकता हूँ? नहीं गिरेगा। अब इसको समझ में आ गया कि माँ बाप का साया कितना घना होता है। अब हम सब समझता है। कैसे बात कर रहे हो? ठीक से बात करो जैसे किया करते थे। हाँ, वैसे ही बोलने लगेगा, कुछ तो वक्त लगेगा ऐसे।